विकास सोचने लगा कि आखिर उनके पूर्वज यहाँ कैसे, लेकिन वे दोनों कुछ सोच पाते उसके पहले ही इतना प्यारा वातावरण और नाग स्तुति करती अचानक न जाने कितनी ही नाग कन्याएं हाथों में माला लिए उपस्थित हो गई। सभी बड़े भाव विभोर हो स्तुति कर रहे थे और विकास के पूर्वज भी उनकी अगुवाई कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये सब उनके पूर्वज का साथ देने के लिए ही आई हो। वे दोनों कुछ सोच पाने की हालत में नहीं थे, क्योंकि इस मंदिर को जितना सामान्य समझकर उन्होंने प्रवेश किया था वह उतना ही रहस्यमयी होते जा रहा था। अब तो सुधा की भी हिम्मत जवाब देते जा रही थी। उसे अपने आप पर पछतावा हो रहा था और वह विकास को लेकर चिंतित भी हो रही थी कि कहीं उसकी अनछुई ख्वाहिश विकास के लिए कोई बाधा न खड़ी कर दे, क्योंकि इतना रहस्यमयी मंदिर की कल्पना वास्तविक जीवन में कर पाना भी संभव नहीं होता, और खासकर इस युग में असंभव। जब हम साइंस की बातें करते हैं, धरती के आगे कहीं जीवन नहीं स्वीकारते, मनुष्य के अलावा किसी की शक्ति को नहीं मानते, और तब अचानक किसी ऐसे युग में इतनी रहस्यमयी दुनिया सुधा के होश उड़ा दे रही थी, लेकिन वापसी भी संभव नहीं, और न जाने क्यों अब उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। वह मन ही मन उस अंतिम दरवाजे के आगे जाकर शिव दर्शन को लालायित थी। इतनी सोच और वहापोह में डूबी सुधा को अपनी वास्तविक हालत का भी भान न रहा और वह जय भोलेनाथ जय शिवशंकर के नारे लगाने लगी। अचानक उसमें न जाने कहां से इतना जोश आ गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतिम दरवाजे से भी आगे निकल गई हो। उसके शोर में बाकी सबके स्वर दब से गए। वास्तव में सभी नागकन्याएं वहां उपस्थित नागराज संग शिव जी का ही पूजन कर रहे थे। जैसे ही उसको होश आया और वह चेतना में आई, तब तक उनकी हालत सामान्य हो चुकी थी और सभी नागकन्याएं उसे देख मुस्कुरा रही थी। वह मारे शर्म के शांत होकर विकास की ओर देखने लगी और विकास ने अपने पूर्वज की ओर इशारा किया, जैसे वही कहना चाह रहा हो कि ये यहाँ कैसे। लेकिन उनके पूर्वजों के सख्त चेहरे के सामने विकास कुछ कह नहीं पाया। पूजन के पश्चात उन्होंने जब सब कुछ सामान्य हो गया और शिवलिंग विलुप्त हो गया, तब उन्होंने किसी विशेष निशान की ओर इशारा किया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। वो कैसे यहाँ आए और उनकी मदद की और अचानक कैसे चले गए, ये सुधा के लिए बड़ा विचित्र था। विकास और सुधा वे खुद भी सामान्य हैं, या फिर वो भी। सुधा तो जैसे रह रहकर न जाने कहाँ खोते जा रही थी। समय समय पर विकास को उसे सचेत करना होता था। अब वे दोनों चौथे दरवाजे के समीप खड़े थे, लेकिन खुलेगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापस लौट जाना भी संभव नहीं। तभी उन्होंने वहां एक सूरजमुखी का फूल देखा जो भीतर आती हुई रोशनी की विपरीत दिशा में था। अनायास ही विकास ने उसे पलटना चाहा, और जैसे ही वह सूर्य की दिशा में आया, तेज रोशनी के साथ वह अपने स्थान पर घूमने लगा और अगला दरवाजा खुल गया। चौथा दरवाजा खुलते ही सुधा और विकास ने देखा कि आगे विशाल समुद्र सा है और बीच में एक ब्रह्मकमल नुमा आकृति जैसा, जो कि उन्होंने आते समय देखा था। ठीक वैसे ही चारों ओर से पानी के फव्वारे जो बिल्कुल बीच में ऐसे गिर रहे थे, जिसको देखिए कल्पना कर पाना संभव नहीं था कि वह जल भीतर से बाहर आ रहा है कि बाहर से भीतर जा रहा है। लेकिन इस बार उनका इतना साहस नहीं था कि वो जांच कर देख सके, क्योंकि एक नमूना उन्होंने देखा हुआ था और इतनी रहस्यमयी घटनाओं के बाद उन्होंने इतना दुस्साहस करना भी नहीं चाहा। वो तो सिर्फ अब बाहर का रास्ता कैसे पाए ये देख रहे थे। साहस कर उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी अचानक समुद्र की लहरें जैसे उछाल मारने लगी। पूरा वातावरण लहरों के शब्द से गुंजायमान हो उठा और उन्होंने देखा एक विशाल शिवजी की मूर्ति, वो भी शयन मुद्रा में, अचानक समुद्र से उठकर ऊपर जल पर तैरने लगी और वातावरण शांत हो गया। इतने छोटे से कक्ष में इतनी विशाल पृष्ठभूमि, इतनी घटनाएं, अब जैसे दोनों के लिए सब कुछ सामान्य सा था, क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे कि इस रहस्यमयी मंदिर में सब कुछ संभव है। फिर भी आश्चर्य तो होना स्वाभाविक ही था। वे दोनों वहां तक जाने का रास्ता सोच ही रहे थे कि जल के शांत होते ही दोनों ने उसके धरातल में झांक कर देखा तो ये क्या, जहां जल के ऊपर शिवजी नजर आते तो वही परछाई में विष्णु जी की छवि दिखती। क्या अद्भुत दृश्य था। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल आईने में एक साथ दो तस्वीरें, कोई अंतर नहीं। अब तो सुधा और विकास को उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों आश्चर्यचकित हो अपने आप को धन्य मानने लगे कि जिनके दर्शन को ऋषि मुनि न जाने क्या क्या जतन करते हैं, उन स्वयंभू नारायण और शिव शंकर के दर्शन उन्हें ऐसे ही प्राप्त हो गए। आखिर क्या वाकई इतने भाग्यवान हैं वो, और यदि है तो कैसे? क्या जैसा पुजारी जी ने कहा था, उनके पितरों ने उनके लिए प्रार्थना की, तभी तो सुधा को उनके पिताजी और विकास को उनके पूर्वज मदद करते नजर आए। लेकिन वो यहाँ क्या रहे थे और उनका इस मंदिर से क्या लेना देना? तभी उन्होंने उनके न जाने कितने ही पूर्वजों को, जिन्हें वे जानते थे या वो भी जिन्हें उन्होंने सिर्फ सुना था, वे सभी पूजन करते नजर आए। दोनों ने सभी को प्रणाम किया। तभी एक अजनबी सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वो लगता किसी स्त्री की थी। वह पल भर के लिए धूमिल छवि में नजर आती और कभी नहीं वह बोली, अगर आगे जाना है
तो मेरे सिर्फ 3 सवाल का जवाब दो, रास्ता मिल जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन यदि गलत जवाब दिए तो सजा में तुम्हें कुछ अनमोल खोना होगा, और वापसी का रास्ता तो समझना ही नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा। सुधा और विकास एक पल के लिए डर से गए, उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। उन्होंने अपने पितरों का आशीर्वाद लिया और विकास ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब में कहा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही वह देवी स्वरूपा अचानक प्रकट हो गई और मुस्कुराने लगी, और मुस्कुराकर कहा, चलो अगर ऐसा है तो पहला सवाल सुनो। सही जवाब देना। यदि तुम्हें दर्शन का फल किसी और को देना हो तो किसे दोगे? सुधा को या अपने पूर्वज को? और यदि सजा में किसी एक को शिवधाम मिले तो किसे दोगे? सोचकर बताओ। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो। अब तो सुधा एकटक विकास की ओर देखने लगी, क्योंकि सवाल ही ऐसा था। खासकर जब स्त्री के सामने किसी चुनाव की बात आए तो वह और भी सचेत हो जाती है। लेकिन विकास भी कोई सामान्य परिवार से नहीं था। उसने पांडवों का वर्णन संन्यास के समय और यक्ष का परीक्षा लिया जाना सुन रखा था। अतः वह बड़ी सावधानी से जवाब देना चाहता था। उसने जवाब दिया, यह एक ही सवाल है तो मेरा ये जवाब है कि यदि दोनों फल देना हो तो मेरे पूर्वज को ही मिले। एक पल के लिए सुधा तो चौंक गई कि ये क्या जवाब, आखिर मैं यहाँ तक आई ही क्यों? ये कैसा जवाब है विकास का? तभी पलट कर, क्योंकि सवाल ने जैसे उसकी मुराद पूरी कर दी, विकास ने जवाब दिया, क्योंकि हम हर पल पुण्य अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, और रही बात शिवधाम की तो वो भी पूर्वजों को इसलिए क्योंकि पूर्वजों ने इन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाया है और वह कभी इनका नुकसान नहीं चाहेंगे। क्योंकि अब ये हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे पूर्वजों भी शायद यही मंजूर होगा। विकास का जवाब सुन सुधा के आंखों से जैसे अश्रुओं की बारिश होने लगी। इतना प्यारा परिवार और इतने सम्मान की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो क्या सोचती थी और क्या हो रहा है, बिल्कुल विपरीत। हे भगवान, उसने न जाने क्या क्या सोच रखा था। उसके मन के सभी विकार उसके आंसुओं के साथ बहते चले गए और वह अपने आप को धन्य समझने लगी। विकास पूरी तन्मयता से सजग होकर उस देवी स्वरूपेण स्त्री जिसका परिचय तक वह नहीं जानता था, उनके प्रश्नों का उत्तर देने में विवश था। तो वही सुधा अपने आप को अत्यंत सौभाग्यवान अनुभव कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे यदि वह यहाँ नहीं आती तो ना जाने जीवन के कितने वर्ष अपने परिवार को समझने में ही लगा देती। उसे तो लग रहा था कि वह ना जाने कितने दिनों तक अपने आप को इस परिवार का अंग बनने में बिता देती, या फिर हो सकता था कि वह और लड़कियों की तरह अपने विभक्त परिवार की मनसा रख इस अमूल्य धरोहर को खो देती। सुधा अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी दूसरे सवाल के रूप में उस स्त्री ने कहा, चलो ठीक, तुम्हारा ये जवाब तो मुझे प्रसन्न कर गया। किसी स्त्री का सही महत्व और उसके लिए प्रेम सिर्फ उसके पति का ही नहीं होता। विवाह के पश्चात स्त्री को परिवार में ऐसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए। विकास, मैं तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हूँ, और सुधा, अब तक शायद तुम्हारा गर्व भी समाप्त हो चुका होगा। तुम्हारे मन में अपने ही परिवार के सदस्य की जो छवि रही होगी वह शायद अब बदल चुकी होगी, और साथ ही साथ अब तुम परिवार का महत्व भी समझ चुकी होगी। मैं तुम दोनों से प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ कदम आगे चलने के लिए अनुमति प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही कुछ सीढ़ियां मंदिर की ओर जाती हुई प्रकट हुई, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि वह सीढ़ी सिर्फ मंदिर की ओर ही नहीं, अपितु उतने ही मात्रा में शिव शयन मूर्ति और विष्णु शयन छवि दोनों की ओर बढ़ते हुए दिखी। इसी के साथ अगला सवाल प्रस्तुत हुआ, जो कुछ इस प्रकार था। दूसरे सवाल में वह स्त्री अब पूरी तरह से अपनी वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी। वह बोली, अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम्हें समुद्र में क्या नजर आता है? यदि तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम अपने किसी एक सवाल को प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन यदि गलत हुआ तो तुम्हें इसी पर एक मूर्ति के रूप में यही कैद हो जाना होगा। तब जवाब में विकास ने मुस्कुराकर कहा, देवी, पिछले कुछ दिनों के सफर अपने पूर्वजों की कृपा और प्रभु दर्शन के पश्चात इतना तो जान ही चुका हूँ कि इतनी महान विभूतियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अब कोई भूल संभव ही नहीं है, तो फिर सजा कैसे? और रही बात सवाल की, तो जवाब साफ है कि यहाँ कोई समुद्र ही नहीं। और हे महामाया, आपने अपना बिना परिचय दिए हुए जो मुझसे प्रश्न किया है, इसका भेद भी मैं कह देता हूँ। वास्तव में जो आप जानना चाहती हो यह है कि यदि यह समुद्र है और प्रश्न आपका सार्थक है तो मैं इस स्थान पर संपूर्ण सृष्टि को देख रहा हूँ, और यदि आप अपना परिचय ना दें तब भी मैं आप महामाया को सादर प्रणाम करता हूँ, जिसने स्वयं देवताओं में भगवान विश्वकर्मा और दानवों में मैं दानव को ऐसे अद्भुत रचना करने का वरदान दिया है। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हम दोनों आभारी हैं कि आपके दर्शन हुए। हमारा यहाँ आना, या यूं कहे कि हमें आपके द्वारा यहाँ बुलाया जाना, कुछ अप्रासंगिक है। सुधा तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वह कभी समुद्र को, कभी ब्रह्म कमल को, तो कभी उन शयन मुद्राओं के साथ उन सर्वशक्तिमान देवी को देखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही साथ उसकी लालायित निगाहें अंतिम पद की तलाश में थी।
विकास का जवाब सुन वह देवी मुस्कुराए और बोली, विकास कोई दोहमत नहीं कि तुम्हारा संबंध इतने अच्छे परिवार से है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जवाब को विस्तार से सुनना चाहूंगी। जो तुमने कहा उसका स्पष्टीकरण दो। तब विकास ने मुस्कुराकर कहा, देवी वर्तमान में हम सृष्टिकाल के प्रथम या यूं कहे कि अंतिम और प्रथम चरण के मध्य है। ये समुद्र संसार का जनक और संहारकर्ता दोनों ही है। इसी से अमूल्य रत्न और विभिन्न जीवों की उत्पत्ति होती है, और सृष्टिकाल के अंत में यही समुद्र अपने ही बनाए हुए जीवन को अपने द्वारा त्यागी हुई भूमि के समेत अपने में समावेश कर लेता है। आपके प्रश्न का मूल सार अभी तो शेष है, वह भी सुने। आशा है आपको प्रसन्नता होगी जो मैं देख पा रहा हूँ। आखिर विकास का और क्या मूल शेष रह गया था और आगे वह क्या बताना चाह रहा था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।